अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ऑटोकैड में एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसमें कुछ इनिशियल सेटिंग्स की थी जिनमें हमने ड्राइंग यूनिट सेट किए थे और ड्राइंग लिमिट सेट की थी। तो चलते हैं उसी ड्राइंग पे काम करते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और ये टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से जो है ये सिलेक्ट करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया है टेक्स्ट स्टाइल का। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो प्री डिफाइंड स्टाइल है स्टैंडर्ड के नाम से आता है, तो इसको हम नहीं छेड़ते। हम जो है यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन होगा। तो यहाँ पे इसको हम स्टाइल का नाम देते हैं, टेक्स्ट 1 लिख देते हैं, टेक्स्ट 1। ओके करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट 1 के नाम से यहाँ पे जो है ये स्टाइल की जो बॉक्स है उसमें एक न्यू नेम का इजाफा हो गया, एक न्यू टेक्स्ट स्टाइल का जो है इजाफा हो गया यहाँ पे। यहाँ से अगर हम इसको क्लोज़ करेंगे तो यही सेटिंग्स जो है हमारी जो स्टैंडर्ड की थी वही यहाँ पे आ जाएंगी। तो हमने इसको कुछ चेंजेस करनी है। एरियल ले लें, यहाँ से आप जो है फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं प्री डिफाइंड फॉन्ट्स हैं इसमें, तो यहाँ से कोई भी आप ले सकते हैं। तो एरियल लेते हैं या एरियल ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ इसका जो है आप इसको प्रीव्यू से जो है आप इसको चेक कर सकते हैं कि कैसा डिस्प्ले होगा। तो कोई भी टेक्स्ट स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। आम तौर पे जो है ये एरियल ही लेते हैं, तो हम एरियल ही ले लेते हैं। फॉन्ट स्टाइल्स जो है ये यहाँ पे रेगुलर है, इसको बोल्ड कर सकते हैं और इटैलिक कर सकते हैं। ऐसी बोल्ड इटैलिक कंबाइन जो है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड भी हो और इटैलिक भी। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के लिए रेगुलर जो है ये सेट रहता है। हाइट जो है यहाँ पे 0 फुट है, 0 इंच है। यहाँ से आप इसकी हाइट जो है कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 फीट कर लेते हैं। साइज़ जो है एनोटेटिव है और अपसाइड डाउन, इसको अगर आप करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और बैकवर्ड स्पेसिंग यहाँ जाती है, ये इसका बैकवर्ड यानी कि राइट से लेफ़्ट हो जाएगा। तो कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली जो है यहाँ इसको हम चेक नहीं करते हैं, अनचेक रहने देते हैं। विड्थ फैक्टर 1 होगा और यहाँ से इसको सेट करंट कर देंगे ताकि हम जो भी टेक्स्ट जो है एंटर करें तो यही जो है हमारा डिफ़ॉल्ट में जो है ये एक्टिव हो। ऑब्लिक एंगल जो है ये 0 है, आप इसको कुछ एंगल दे सकते हैं, ये उसमें टेढ़ा मेढ़ा जो हो जाएगा। सपोज मैं इसको 25 डिग्री कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा एक साइड पे झुक गया है। इसको मैं 45 करता हूँ तो ये ज़्यादा झुक जाएगा। इसको 90 करेंगे तो और ज़्यादा ये जो है एक साइड पे जो है ये झुक जाएगा। तो इसको 0 रहने देते हैं ताकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हमारी जो है वही मेंटेन रहें। इसको जो है हम क्लोज़ करेंगे। टेक्स्ट स्टाइल हमारा सेलेक्ट हो गया है, तो अब हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, जहाँ पे आपने टेक्स्ट एंटर करना है वहाँ पे आपने एक स्क्वायर लेना है और यहाँ पे हम इधर टेक्स्ट लिखते हैं, वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो ये हमारा एक टेक्स्ट जो है हमने जो यहाँ पे लिखा था तो वो सेलेक्ट हो गया और वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो इसके बारे में मज़ीद जब हम काम करेंगे तो आगे लिखते जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने डायमेंशन स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करना है, सेट करना है। तो यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और नीचे टेक्स्ट स्टाइल के नीचे जो है ये डायमेंशन स्टाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक डायमेंशन स्टाइल मैनेजर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा।
तो यहाँ जो है इधर भी स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को हम नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करके इसके अंदर जाके तो हम इसको सेट कर सकते हैं। ओवरराइड है, कंपेयर है, दो स्टाइल को आपस में कंपेयर करने के लिए या एक स्टाइल को दूसरे पे ओवरराइड करने के लिए ये बटन भी हम यूज़ कर सकते हैं। और सेट करंट है, जो भी हम टेक्स्ट स्टाइल जो है करंट रखना चाहेंगे तो वही हमारा डिफ़ॉल्ट होगा। जब भी हम डायमेंशन एंटर करेंगे तो जो करंट स्टाइल है वही हमारा जो है एक्टिव रहेगा। तो न्यू पे क्लिक करते हैं। कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, यहाँ हम इसको लिख देते हैं डायमेंशन 1 या DIM1, DIM01। DIM01 मतलब डायमेंशन 1 हमारा जो है ये एक टेक्स्ट डायमेंशन स्टाइल जो हम बना रहे हैं उसका ये नाम है। और स्टार्ट विद स्टैंडर्ड, दो ऑप्शन है हमारे पास, स्टार्ट है जो और एनोटेटिव है। तो इसको हम स्टैंडर्ड रखते हैं और यहाँ पे इसको एनोटेटिव भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब हम चेक करेंगे तो एनोटेटिव पे आ जाएगा। और यूज़ फॉर ऑल डायमेंशंस, यहाँ आप कोई डायमेंशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर ऑल डायमेंशन करेंगे तो हर डायमेंशन पे यही स्टाइल आएगा। लीनियर डायमेंशंस जो लीनियर होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, उनके लिए हमारा ये होगा। एंगुलर जो हमारे किसी एंगल में होंगे, जो हमारे एंगुलर शेप्स हैं उनको अगर डायमेंशन देंगे जैसे डिग्रीज़ में होते हैं तो वो होंगे। फिर रेडियस है, डायमीटर है, तो ये काफ़ी से इसके जो है ये आप अलग-अलग इसको स्टाइल दे सकते हैं। तो हम ऑल डायमेंशन जो है इसी को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो न्यू डायमेंशन स्टाइल DIM01 जो है ये हमारा ओपन हो गया डायलॉग बॉक्स। इसमें हमारे पास ऊपर सबसे देखें तो यहाँ पे लाइंस हैं, सिंबल्स हैं, टेक्स्ट है, फिट है, प्राइमरी यूनिट्स है, अल्टरनेट यूनिट्स हैं और टॉलरेंस है। ये मुख्तलिफ टैब हैं, सब में हमने जाके कोई सेटिंग करनी है। किसी को जो है वो एज इट इज़ रहने देंगे लेकिन उसको देखेंगे ज़रूर। तो पहला जो हमारा जो टैब है वो है लाइंस के बारे में, यानी कि हमारी लाइंस का जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने सेट करनी है। सबसे पहले लाइन का कलर, तो यहाँ से हम कोई कलर इसको दे सकते हैं, ग्रीन दे सकते हैं। डायमेंशन की जो लाइन है ये ग्रीन हो गई है, यहाँ पे भी ग्रीन होगी। यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही लेकिन ये भी अगर होती तो ग्रीन है। अब जैसे ये एंगुलर हमारा जो डिग्री में है तो ये भी ग्रीन हो गई है। इसको चेंज करेंगे बाद में लेकिन फ़िलहाल इसको ग्रीन रहने देती हैं। फिर लाइन टाइप है, लाइन टाइप्स हमारे पास जो हैं ये बहुत आती हैं। एक तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे एक ही जो है हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि हमारी जो है सॉलिड लाइन है, इसमें कोई डैश कोई डॉट्स कुछ भी नहीं है। तो फ़िलहाल हमारे पास ये, अगर हम और जो है इसमें लाना चाहते हैं तो अदर्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो इसमें हम जो है वो मज़ीद जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे और कोई नहीं है तो यहाँ से हम नई जो है यहाँ से लोड करेंगे। लोड पे जब हम जाएंगे तो ये हमारी फाइल है ACAD-LIN, तो इसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस जो हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें से जो जो हमें चाहिए हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ये लोड करना चाहता हूँ या ये डैश वाली है या डॉटेड लाइन जो है ये सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये छोटी डैश हैं और इसके बीच में गैप कम है, ये डैश उतनी है लेकिन इसके बीच में गैप ज़्यादा है। ये डैश है, बीच में डॉट्स हैं, ये डैश है, बीच में डबल डॉट है, ये डैश है, बीच में ट्रिपल डॉट हैं, ये टोटल डॉट्स हैं। उसके नीचे जो है एक बड़ी डैश है, एक छोटी डैश है। उसके नीचे जो है एक बड़ी डैश है, दो छोटी डैशेज़ हैं। तो ये बहुत सारे स्टाइल हैं डैशेज़ की, लाइंस के। तो फ़िलहाल हम ये ले लेते हैं, ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये लोड हो गई है। इसको ओके करेंगे तो ये अब हमारे यहाँ पे जो है लाइन टाइप्स में यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए।
तो वो लाइन अब यहाँ पे हमारे पास आ गई। तो इनमें से हम कोई भी लाइन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। प्री डिफाइंड जो है या डिफ़ॉल्ट जो है ये बाई लेयर है। बाई लेयर में का मतलब यह है कि जिस लेयर पे आप डायमेंशन देंगे तो वही उस लेयर का स्टाइल जो है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। बाई ब्लॉक, अगर आपने किसी ब्लॉक में ये डायमेंशन दिए हैं तो उस ब्लॉक का जो कलर होगा या जो लाइन टाइप्स होगी या जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएंगी। ऐसे फिर अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लेना चाहें, डैशेस वाली लेना चाहते हैं या कंटिन्यूस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम इसको बाई लेयर रहने देते हैं और इसको भी ऐसे ही बाई ब्लॉक कर देते हैं। ये लाइन वेट है। लाइन वेट का क्या मतलब है कि हमारी जो लाइन है इसकी थिकनेस कितनी होगी, कितनी मोटी होगी ये। तो डायमेंशंस आमतौर पे थोड़े डिम होते हैं, थोड़ी बारीक डैश बारीक लाइन होती है, तो उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 0.9 या 0.09 या 0.13, तो हम जो है 0.9 सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक दो डायमेंशन जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको मोटा होना चाहिए या बारीक ठीक है, तो आप इसका साइज़ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। फिर जो है एक्सटेंड बियॉन्ड टेक्स, यानी ये जो यहाँ पे टेक्स होती हैं उससे इसको कितना आगे जो है वो लेके जाना चाहते हैं, तो इसको हम जो है यहाँ से साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद सप्रेस डिम लाइन 1 डिम लाइन 2, इसका क्या मतलब है, ये डिम लाइन 1 है और ये डिम लाइन 2 है, ये दो लाइनें हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट से इधर जो है डिम लाइन 1 है, डिम लाइन 2 है, ऐसे ये डिम लाइन 1 है, डिम लाइन 2 है। तो यहाँ से जो जो आप ख़त्म करना चाहें आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। चेक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगी, इसको चेक करेंगे तो ये वाली ख़त्म हो गई। तो ये हमारी डायमेंशंस लाइंस हैं। उसके बाद एक्सटेंशन लाइन का कलर, ये जो है ये एक्सटेंशन लाइन है, इसका कलर अगर आपने चेंज करना है, सपोज मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, तो ये एक्सटेंशन लाइन हमारी जो है ये रेड हो गई है। ये वाली जो है ये दूसरी लाइन थी डायमेंशन लाइन, ये जो ग्रीन है ये डायमेंशन लाइन थी और ये एक्सटेंशन लाइन है, ये भी और ये भी। एक्सटेंशन लाइन 1 और एक्सटेंशन लाइन 2, ये जो है आप इनको यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस तरह इनका भी जो है अपना लाइन टाइप और लाइन वेट है। जैसे आपने यहाँ ऊपर इसको सेट किया था, तो ऐसे ही जो है हर लाइन को जो है आप इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन टाइप वही है, इसमें हमारे पास दो कंटिन्यूस है और एक डॉटेड है, और बाई लेयर और बाई ब्लॉक की ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और अगर आपने इसमें कोई मज़ीद लोड करनी है तो यहाँ अदर्स पे जाके आप न्यू लाइन जो है यहाँ पे लोड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइंस, यहाँ से आप इसकी सेटिंग जो है ये चेंज करके देख सकते हैं कि ये डायमेंशन लाइन है, इससे आगे कितनी इसको लेके जाना चाह रहे हैं। ये देखें डायमेंशन लाइन से ऊपर चली गई है, इसको यहाँ से कम कर सकते हैं और यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 6 इंच या 9 इंच इसको कर लेते हैं, तो इतनी मेरा ख्याल है काफ़ी है। अच्छा, ये जो है एक्सटेंड बियॉन्ड टिक्स, यहाँ पे जो टिक्स होती है ना, तो ये इससे आगे जाती है। अभी क्यों नहीं जा रही इसको हम देखते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन है, तो इसको ऑफसेट करते हैं। आपने देखा कि यहाँ से जो है ये इस पॉइंट से ये जो इसका जंक्शन है वहाँ से ये लाइन थोड़ा पीछे हो गई है, तो ये आप इसको दे सकते हैं। बेस लाइन स्पेसिंग भी कहते हैं इसको, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये नॉर्मली हम जो है ये 9 इंच के लगभग रखते हैं, तो इसको हम 9 इंच कर देते हैं। इतनी जो है ये पीछे हटी हुई अच्छी लगती है। और इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ एक्सटेंशन लाइन, इसको चेक करेंगे तो ये जो है इसका प्री डिफाइंड एक फिक्स्ड लेंथ है,
वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। लेंथ यहाँ पे इसने 1 इंच दी है, 1.5 इंच 2 इंच कर सकते हैं। तो इसको हम ऑफ अनचेक ही रखेंगे। अनचेक रखने का ये है ना कि हमने यहाँ पे जो ऊपर सेटिंग्स की हैं तो वो इस पे आ जाएंगी। तो ये था लाइंस के बारे में। नेक्स्ट टैब जो है हमारा सिंबल्स एंड एरोज़ है। एरो एड्स क्या होते हैं? ये जो एरो एड्स हैं इस तरह के, ये जो हमारा डायमेंशन लाइन है इसके यहाँ पे एरो होते हैं बने हुए। इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका साइज़ जो है बहुत कम है। इसको अगर हम बड़ा करें यहाँ से तो ये देखें आपने, ये एरो जो है ये बड़े हो गए। तो ये एरो हेड है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। क्लोज्ड ब्लैंक, इसको अंदर से जो है ये ब्लैंक हो गया। पहले ये सॉलिड था, फिल्ड था, अब ये ब्लैंक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्लोज्ड, ये क्लोज्ड आ गया। इसको मज़ीद आगे जाएंगे डॉट, तो यहाँ पे ये डॉट आ गया। साइज़ इसका यहाँ से आप कम कर सकते हैं, डॉट छोटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमारे पास है आर्किटेक्चरल टिक। तो ये आर्किटेक्चर टिक आ गई है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ये। तो ये भी अच्छी लगती है, चलें हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और ये लीडर है क्लोज्ड फील्ड, जो आप किसी मार्क जो है यहाँ पे देते हैं ना, एरो का निशान देते हैं, जो कोई लीडर होता है। जैसे आपने डायमेंशन के ऊपर कोई आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसको यहाँ पे आप एरो दे देते हैं कि ये डायमेंशन लाइन, तो उसके लिए जो है ये इस्तेमाल होता है क्लोज्ड फील्ड। इसमें आप जो है वही सारी ऑप्शन यहाँ पे भी हैं, ओब्लिक है, आर्किटेक्चर टिक्स हैं और क्लोज फील्ड है और ऐसी डॉट भी। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे जो है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं क्लोज फील्ड। ये आपने देख लिया है कि ये एरो हेड है, इसको हम 9 इंच कर देते हैं। ये 9 इंच हो गया। अच्छा, सेंटर मार्क, दायरे के अंदर जो है एक सेंटर मार्क होता है। जैसे आपके को ये यहाँ पे एक डॉट नज़र आ रहा है, इसको अगर आप नन कर देंगे ये डॉट गायब हो जाएगा। अदरवाइज किसी भी सर्कल या आर्क का जो सेंटर होता है वो यहाँ पे डॉट जो है ये यहाँ पे शो होगा। और यहाँ से अगर लाइन लेना चाहें तो ये लाइन भी है, जैसे आपने देखा कि डॉट जो है इसमें ऐसे क्रॉस लाइंस लगी होती हैं सेंटर शो करने के लिए। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। और ये इसका साइज़ है, डॉट का तो इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन ये इसके साइज़ को जो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो डॉट का साइज़ है ये छोटा बड़ा हो सकता है यहाँ से, ये देखा आपने। बेसिकली ये भी एक क्रॉस वो है, डॉट नहीं है लेकिन क्रॉस है। तो इसको हम इतना रहने देते हैं, अच्छा लगता है इतना, ये 4 इंच कर देते हैं। उसके बाद डायमेंशन ब्रेक साइज़, डायमेंशन का जो ब्रेक साइज़ है उसको यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये उसके लिए सेटिंग्स है। फिर आर्क लेंथ सैम्बल, आर्क लेंथ जो है इसका सैम्बल जो है वो, उसके लिए ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। प्रीसीडिंग डायमेंशन टेक्स्ट, अबाउट डायमेंशन टेक्स्ट और नन, ये 3 हमारे पास ऑप्शन है। इसको जब हम आर्क्स में जाएंगे तब हम इसको देख लेंगे। उसके बाद रेडियस जॉग डायमेंशन, तो ये जो जॉग एंगल है वो है, यानी कि रेडियस का जो एंगल है वो उसका जो है ये 45 डिग्रीज पे जो है ये इसको डिस्प्ले करेगा। ऐसे लीनियर जॉग डायमेंशन, तो लीनियर का जो है ये 1.5 इंच का इसने टेक्स्ट साइज़ रखा है, तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 है, 1 इंच है, कम ज़्यादा इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंबल्स एंड एरोज़। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट।
ये जो डायमेंशन का टेक्स्ट है इसके बारे में है ये। यहाँ से हम इसका जो है ये स्टैंडर्ड इसने सेलेक्ट किया हुआ है। हमने टेक्स्ट स्टाइल जो किया था वहाँ पे हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या हमने मज़ीद कोई और बनाए हों तो वो यहाँ इस लिस्ट में मौजूद होंगे। तो ड्राइंग्स में हम जो है हर चीज़ के लिए अलग-अलग स्टाइल बनाते हैं। तो फ़िलहाल हमने एक ही बनाया, जब हम कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें हम ये और स्टाइल भी बनाएंगे, ताकि डायमेंशन के लिए अलग स्टाइल हो और टाइटल के लिए और लेबल्स के लिए अलग स्टाइल हो। तो यहाँ पे हम जो है इसको टेक्स्ट 1 का जो है ये सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट का कलर है, जहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको बाई लेयर रहने देते हैं। फिल कलर, ये जो फिल कलर है इसका जो टेक्स्ट है इसके आसपास जो है ये कलर आ जाएगा। ये आप मुख्तलिफ इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इसको भी नन कर देते हैं। टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट हाइट जो है हमने 1 फीट रखी थी, इसकी तो यहाँ पे 1 फीट ऑटोमेटिकली आ गई है। इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो नहीं होगी, क्योंकि वो हमने पीछे जो है इस स्टाइल की जो है ये फिक्स हाइट रख दी थी। अगर हमने वहाँ पे 0 रखी होती तो फिर हम यहाँ से इसको चेंज कर सकते थे। तो अगर आपने यहाँ से चेंज करने को प्रेफर करना है तो आपने जब टेक्स्ट की हाइट जो है वहाँ पे उसको 0 कर देना, ताकि यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकें। फ्रैक्शन हाइट स्केल, अगर ये जो है हमारे पास तो उसमें पॉइंट्स में आ रहा है तो यहाँ पे फ्रैक्शन होगी 1/2 या 3/4 या इस तरह की, तो उसका जो है ये स्केल होगा, फिर हाइट स्केल होगा उसका। इसको उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकेंगे। फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ सकते कि ये टेक्स्ट स्टाइल जो है ये फिक्स्ड है। ड्रा फ्रेम अराउंड टेक्स्ट, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो टेक्स्ट के इर्द गिर्द जो है ये एक फ्रेम आ जाएगी। अगर आपने रखनी तो रख लें, अदरवाइज़ इसको जो है ये अनचेक कर दें। फिर टेक्स्ट प्लेसमेंट है, सेंटर है और अबव, आउटसाइड, जस्टिफिकेशन और बिलो, मुख्तलिफ ऑप्शन है। अगर आपने अबव रखना है तो ये डायमेंशन लाइन से ऊपर आ जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपने इसको आउटसाइड रखना है तो ये आउटसाइड चला गया, यहाँ से देखें ये बाहर निकल गया, ये इस साइड पे आ गया। टेक्स्ट स्टाइल से जो है ये टेक्स्ट की जो टेक्स्ट लाइन है, डायमेंशन लाइन है जो, उससे ये बाहर आ गया है। फिर जस्टिफाई है, जस्टिफाई सेट कर सकते हैं, बिलो कर सकते हैं, ये इसके नीचे आ गया लाइन के। तो इसको हम जो है प्रेफर करते हैं सेंटर में, या फिर अबव कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल था। हॉरिजॉन्टल जो है उसके लिए भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं कि ऐड एक्सटेंशन लाइन 1, एक्सटेंशन लाइन 1 सेलेक्ट करेंगे तो एक्सटेंशन लाइन 1 पे आ गया ये देखें, ये भी इधर आ गया। एक्सटेंशन लाइन 2 करेंगे तो ये 2 पे चला जाएगा, ऊपर वाली लाइन के पे चला गया इधर, ये देखें। तो इसको हम सेंटर ही रहने देते हैं। व्यू डायमेंशन, आप डायमेंशन को कहाँ किस साइड से देना है, यानी आप ड्राइंग के राइट साइड पे होके देखते हैं तो आप जो है यहाँ से लेफ़्ट या राइट का सिलेक्शन जो है ये कर सकते हैं। अभी हमारी जो है ये राइट है, तो लेफ़्ट करेंगे तो ये लेफ़्ट चला जाएगा, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा। तो ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइंस, डायमेंशन लाइन से कितना इसको जो है आप ऑफसेट रखना चाहते हैं तो यहाँ से इसका जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखें यहाँ से जो है ये बाहर जा रहा था, अभी ज़्यादा बाहर चला गया, यहाँ नीचे गैप आ गया थोड़ा बहुत इसमें, तो ये आप सेट कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, अलाइंड कर सकते हैं। अलाइंड करेंगे तो आर लाइन की जो है ये उसकी अलाइनमेंट में ये आ जाएगा। पहले ये इस डायरेक्शन में शो हो रहा था, ये भी ऐसे शो हो रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये इस डायरेक्शन में आपको अच्छा लगेगा। तो इसको हम लेफ़्ट टू राइट कर देंगे ताकि ये हमारा जो है नीचे खड़े होकर आपको अच्छा नज़र आए।
फिर ISO स्टैंडर्ड है, ISO स्टैंडर्ड के हिसाब से रखेंगे तो वो भी इस तरह का ही है, अलाइंड ही है। अलाइंड सेलेक्ट कर लें या ISO कर लें, दोनों में से। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टैब जो है ये फिट का है। फिट जो है हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आइदर टेक्स्ट और एरोज बेस्ट फिट, यानी कि टेक्स्ट या जो एरोज हैं जो भी बेहतरीन फिट आएंगे वो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे एरो को जो है प्रेफर करेगा, यहाँ पे टेक्स्ट को प्रेफर करेगा, यहाँ बोथ टेक्स्ट एंड एरोज को करेगा। ऑलवेज कीप टेक्स्ट बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, अगर आप ये कर देंगे तो हर वक्त जो है वो इसके बीच में ही होगा, और इसको थोड़ा इसने बड़ा कर दिया है तो ये इसके बीच में ही रहेगा डायमेंशन लाइन के। बाद दफ़ा ऐसे होता है ना कि ये इस साइड पे चला जाता है या ये नीचे साइड पे आ जाता है, तो बेहतर है कि हम उसको सिलेक्ट करें यहाँ से। ये ऑटोमेटिकली जो है जिस साइड पे भी फिट होने लगा तो वो चला जाएगा। टेक्स्ट प्लेसमेंट, व्हेन टेक्स्ट इज़ नॉट इन द डिफ़ॉल्ट पोजीशन प्लेस इट, जब ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में नहीं होगा तो प्लेस इट बिसाइड द डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन के साथ जो है इस साइड पे या इस साइड पे जो है इसको प्लेस करेगा। ओवर डायमेंशन लाइन विद लीडर, ये मतलब है कि इस जगह ऊपर प्लेस करेगा, यहाँ से एक लीडर जो है एरो का निशान नीचे की तरफ कर देगा। ओवर डायमेंशन लाइन्स विदाउट लीडर, डायमेंशन लाइन के ऊपर होगा लेकिन लीडर नहीं होगा इसमें, यानी कि वो जो एरो का निशान होगा वो नहीं होगा। स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स, तो ये इसकी स्केल है, स्केल डायमेंशन टू लेआउट, लेआउट के हिसाब से जो आपके लेआउट का आपने जूम उसका स्केल रखा है उसके हिसाब से जो है ये स्केल हो जाएंगे। यूज़ ओवरऑल स्केल ऑफ 1, ओवरऑल स्केल इसका 1 होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये इसकी लेआउट की जो डायमेंशन स्केल होगा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट पे रखते हैं इसको। फाइन ट्यूनिंग, प्लेस टेक्स्ट मैनुअली, ड्रा डायमेंशन लाइन बिटवीन एक्सटेंशन लाइन, तो इनमें से जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट टैब हमारे पास है प्राइमरी यूनिट्स, ये प्राइमरी यूनिट्स हैं, ये इसके बेसिक यूनिट्स हैं जो इसके यहाँ पे इसने डिस्प्ले किए हैं। इसका जो यूनिट फॉर्मेट है ये डेसिमल है, इसको आप आर्किटेक्चरल कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल किया तो यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन आ गई है, और डेसिमल था तो यहाँ पे हमारे क्या थे, 0 थे, यहाँ पे इशारिये के बाद 0 थे। तो यहाँ से आप कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर लेते हैं, और यहाँ से जो है इसका प्रिसिशन जो है इसको 0 फीट 0 इंच कर देते हैं, यानी कि इसके बाद जो है ये एक डिजिट में आ जाएगा। अगर आप इसको 1/2 करेंगे तो ये इस तरह जो है यहाँ पे जैसे ये शो हो रहा है ऐसे जो है यहाँ पे डायमेंशन शो होंगे। अगर इंच 4 पूरे हैं तो 4 इंच होंगे, वो अगर 4 इंच से आगे भी है जिस तरह कि ये 1/2 है, हाफ इंच ज़्यादा है तो ये हाफ इंच जो है इसने यहाँ पे शो कर दिया। तो इसमें से आप जो भी लेना चाहें, ज़्यादा एक्यूरेसी अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर आप 0,0 ले सकते हैं। 4 इंच तो शो करेगा, 4.5 या 3.5 या 1.5 2.5 इस तरह का जो है हाफ इंच का जो है ये उसको राउंड ऑफ कर देगा, उसको जो है डिस्प्ले नहीं करेगा। डायमेंशंस होंगे बीच में लेकिन सिर्फ डिस्प्ले नहीं होगा, तो इसको हम 1/2 कर देते हैं। जितनी एक्यूरेसी चाहिए आप उतना इसको जो है बढ़ा सकते हैं। 1/16 करेंगे तो ये ज़्यादा एक्यूरेसी में आ जाएगा, तो चलिए 1/16 रहने देते हैं। फ्रैक्शन फॉर्मेट, फ्रैक्शन फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल, अब इसको चेक करना है। यहाँ पे ये डायगोनल है, पहले हॉरिजॉन्टल थी सीधी सीधी, अब ये स्लैश आ गई है बीच में, और नॉट स्टैक्ड ये आप कर देंगे तो उसने जो वो स्टैक किया हुआ था उसको ख़त्म कर दिया। तो आप इसको डायगोनल ले लें तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। डायमेंशन सेपरेटर, सेपरेटर आपने यहाँ पे रखा हुआ है कि ये पॉइंट है, कामा है या
कोई भी यहाँ पे पीरियड आप दे सकते हैं। यहाँ ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको हम नहीं छेड़ते। राउंड ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो जो है इसको इसने राउंड ऑफ कर दिया। बताइएगा अगर आपका 1/2 होगा तो उसको जो है ये ज़ीरो कर देगा। 1 इंच और पूरा होगा तो यहाँ पे 1 इंच शो करेगा, इससे नीचे होगा तो उसको ज़ीरो कर देगा। अच्छा, राउंड ऑफ। फिर आगे यहाँ पे प्रीफिक्स और सफिक्स, इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेजरमेंट स्केल जो है, जो स्केल फैक्टर है 1 है। अप्लाई टू लेआउट डायमेंशंस ओनली, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ये लेआउट के लिए करेगा, बाकी डायमेंशन को जो है ये स्केल नहीं करेगा इस पर। तो इसको भी अनचेक रहने देते हैं। ज़ीरो सप्रेशन, तो ज़ीरो सप्रेशन का क्या मतलब है कि आपके फीट और इंचेस जो हैं ये इसको ये सप्रेस करेगा, यानी कि इसको ये अगर आपके जो है ये इंचेस से कम होगा तो उसको जो है ज़ीरो कर देगा। एंगुलर डायमेंशंस हैं, यूनिट फॉर्मेट इसका डेसिमल डिग्रीज़ है। आर्किटेक्चरल ले सकते हैं या डेसिमल इसको रहने दें। प्रिसिशन इसका ज़ीरो है। ज़ीरो का हम ज़ीरो करेंगे तो यहाँ देखें ये इस एंगल का जो है इसने 80.0 कर दिया, तो इसको ज़ीरो ही रहने देते हैं। मोस्टली ये ज़ीरो ही होता है। अगर आपने स्प्रेस करना है कोई तो लीडिंग या ट्रेलिंग जो है इनको आप ज़ीरो कर सकते हैं। उसके बाद आता है अल्टरनेट यूनिट्स। अल्टरनेट यूनिट्स को अगर हम यहाँ से चेक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सिर्फ जो है ये आर्किटेक्चरल यूनिट्स शो हो रहे हैं। इसको अगर आप चेक कर देंगे तो यहाँ इसके साथ जो है ये दूसरे यूनिट्स भी जो है यहाँ पे आ गए हैं। और इसका मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है कि 25.4, यानी 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर्स होते हैं, तो इसने वो फैक्टर यहाँ पे दे दिया है। प्रिसिशन इसका जो है उसने डबल ज़ीरो किया था, अब ज़ीरो कर देते हैं। हम इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो शो होंगे तो ये इशारिये में नहीं होंगे, पूरे डिजिट्स में होंगे, फिगर में होंगे। तो इसको 20 एक सिंगल ज़ीरो ले लेते हैं। अगर आप करते मैं तो इसको अनचेक ही रखता हूँ, हमें एक ही डायमेंशन जो है ये काफ़ी। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। इंचेस में भी शो होगा और ये मिलीमीटर्स में भी शो होगा यहाँ पे। उसके बाद प्रीफिक्स सफिक्स है, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़ीरो सप्रेशन है, ट्रेलिंग है, लीडिंग है। इनको जो है अभी ये ग्रे है, अभी इनको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ से अगर हम चेंज करेंगे तो फिर हम इनको भी सेट कर सकेंगे। और आगे जो है ये नेक्स्ट जो आ गया टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस में आप जो है मेथड जो है नन है कोई, इसका सिमेट्रिकल है, डिवीजन है, लिमिट्स हैं, बेसिक है, 4 इसमें ऑप्शन है। इसको जो है हम नन रखेंगे। प्रिसिशन जो वगैरह ये ग्रे स्केल है। स्केलिंग फॉर हाइट, स्केलिंग फॉर हाइट का मतलब ये है कि आपने इसकी हाइट को कितना जो है वो बड़ा या छोटा करना है। तो ये 1 है, एक्चुअल साइज़ पे ही आएगा। वर्टिकल पोजीशन इसकी जो है मिडल, बॉटम, टॉप, ये 3 रख सकते हैं। मिडल है तो हम इसको मिडल ही रहने देते हैं। टॉलरेंस एडजस्टमेंट, यहाँ हम इसको अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते कि हमने यहाँ पे नन किया है। तो बाकी इसमें और कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, तो इसको हम ओके कर देंगे। हमारे डायमेंशन जो है ये सेट हो गए हैं। सेट करंट करेंगे इसको, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हम यहाँ से डायमेंशन लेके देखते हैं कि ये डायमेंशन क्या शो होते हैं। ये देखें ये 720 आ रहा था पहले, यहाँ पे इंचेस में शो हो रहा था, तो अब ये 60 फीट जो है ये आ गया यहाँ पे। और हमने इसको डायमेंशन को अबव किया था तो यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन के ऊपर आ रहा है। और हमने राइट साइड से इसको किया था तो राइट साइड से जो है ये इसको डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ से हम दूसरा डायमेंशन लेके देखते हैं तो ये कितना है, 100 फीट है। पहले ये 1200 आ रहा था, 1200 इंचेस था, तो ये 100 फीट है। ये डायमेंशन लाइन है, ये इसकी एक्सटेंशन लाइन्स है। और यहाँ देखें ये एक्सटेंशन लाइन से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। हमने इसको एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशन लाइन जो है ये सेलेक्ट किया था, तो ये आगे जा रहा है। और ये आर्किटेक्चर टेक्स्ट जो है इनका साइज़ हमने मुकर्रर किया था, तो ये उस साइज़ की जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो ये था इस वीडियो में।
ये आज था, हमने चेक किए इसके डायमेंशंस, इसके एडजस्ट किए और इसके टेक्स्ट का जो स्टाइल था वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो की आपको समझ आई होगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।